ख़वातीन के लिए वो दिन बहुत ही सुकून का बायस होता है जब घर में पूरे महीने की ग्रॉसरी आ जाती है और उनको तसल्ली हो जाती है कि अब पूरा महीना इस तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जनाब, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपनी ग्रॉसरी में अपने महीने के आखिरी 10-12 दिनों के लिए ग्रॉसरी में से पैसे किस तरह से आप बचा सकती हैं। मेरी परसों की वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको काफ़ी सारी टिप्स बताई और काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। तो फर्दर मैंने कह लें कि उस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाया है जिसमें अब काफ़ी सारी टिप्स जो रह गई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने ग्रॉसरी परचेज़ की। जस्ट 10,000 में किस तरह से हम बजट को मैनेज करके ग्रॉसरी परचेज़ कर सकते हैं और ग्रॉसरी आने के बाद किस तरह से हम उसको अच्छे से संभाल सकते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकती हैं अपनी 5 मिनट्स की हैबिट के साथ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे रात के टाइम जो है मेरे हस्बैंड ने ग्रॉसरी ला के रख दी थी। तो अभी यहाँ पे सुबह के तकरीबन 4 बजे मैंने अलार्म लगा लिया था और मैंने सोचा था कि सुबह उठ के मैंने इसको सेट कर देना है, क्योंकि किचन में अगर इस तरह का सामान पड़ा हो ना, किचन फैला सा लगता है। तो इसलिए मैंने सुबह का अलार्म लगाया था। सुबह के टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट बहुत ही हेल्पफुल होती है। ऐसे तमाम काम जो दिन में अक्सर आपको टाइम नहीं मिलता उस टाइम में आप कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट बनाएं, ये बहुत ही मज़े की हैबिट है और आपके काफ़ी सारे काम जो है ना बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो जनाब, यहाँ पे जो है मैंने सारी ग्रॉसरी जो थी इसको ऑर्गेनाइज करना था तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि जब भी ग्रॉसरी करें ट्राई करें कि ऐसे स्टोर से करें जहाँ पे होल सेल में चीज़ें परचेज कर सकते हैं। आप होल सेल पे चीज़ें दस्तियाब होती हैं, उनके रेट्स बाकियों की निस्बत काफ़ी कम होते हैं, आपको काफ़ी पैसों की बचत हो जाती है। 100 50 की बचत करते हुए भी आपको 2 से 3 हज़ार आराम से बच जाता है। तो जब आपको ग्रॉसरी के लिए पैसे मिलते हैं तो इस तरह से करके आप बचत करके वही पैसे जो है महीने के एंड पे यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि जब हम मॉल्स में से जाके शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे अक्सर आप नोटिस कीजिएगा कि उन्होंने चीज़ का वज़न कम किया होता है लेकिन प्राइसेस उनकी हाई होती हैं। समटाइम्स हमें लग रहा होता है कि मॉल्स में जो है प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन उतना वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का वेट कम कर देते हैं। आप ये वेट उनका करके देखिएगा, अक्सर ये चीज़ें कंप्लेंट्स लोग करते हैं कि वज़न चीज़ों का कम होता है। ये पहली टिप थी। इसके अलावा बिल्स अपने संभाल के रखा करें, कंपैरिजन किया करें कौन से स्टोर में से आपको ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, कोशिश किया करें वहाँ से परचेज़ कर लिया करें। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी पैकिंग्स में चीज़ें लेने पसंद करते हैं, ठीक है। समटाइम्स अपने बजट के अकॉर्डिंग ऐसा करना भी पड़ता है, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने 2 वॉशरूम्स के लिए शैम्पू लेना है तो आप कोशिश करें कि एक बड़ी बॉटल ले लें, ठीक है। जो पुरानी वाली बॉटल है आधा उसमें डाल लें, आधा उसमें डाल लें, क्योंकि जब हम बड़ी पैकिंग में चीज़ लेते हैं तो वो आपको इकोनॉमिकल पड़ती है, वो आपको सस्ती पड़ती है। इसी तरह से जो ऑयल का है सिस्टम, उसमें भी आप ये करें कि अगर आप पूरा पैकेट लेते हैं जिसमें 5 फर्दर अंदर पैकेट्स होते हैं, ठीक है, इकट्ठा लेने भी आपको बचत होती है। मेरे 1 महीने के तकरीबन 3 यूज़ होते हैं, बट ये है कि हम लोग इकट्ठा परचेज़ कर लेते हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक बचत आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा वॉशिंग पाउडर का मैं आपको बताऊँ कि जब हम एक वॉशिंग पाउडर अच्छे वाला यूज़ करते हैं ना तो हमारे कपड़ों के कलर ख़राब हो जाते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस यूज़ करते हैं और मैं जैसे यहाँ पे ब्रियो यूज़ करती हूँ, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। तो आप क्या किया करें कि उसके अंदर 1 किलो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी 3 केजी जो है मेरा 1 मंथ का यूज़ हो जाता है, कुछ बच भी जाता है, तो मैं उसमें 1 किलो हल्के वाला मिक्स कर लेती हूँ, 2 किलो जो है अच्छे वाला हो जाता है। उससे क्या होता है कि कपड़ों के कलर भी ख़राब नहीं होते, उससे आपकी पैसों की बचत भी हो जाती है, ठीक है। काफ़ी फ़र्क होता है हल्के वाले सर्फ में और दूसरे फ़र्क में। तो एक ये चीज़ कोशिश किया करें, अपनाया करें। एक तीसरी चीज़ कि जब भी आप लोग सब्ज़ी मंडी सुबह के टाइम खुली होती है, वहाँ से फ़्रेश सब्ज़ियाँ और फ़्रेश फ्रूट मिलता है और आपको कम कीमत पे मिलता है। जब भी सब्ज़ियाँ मंगवाएं, ठीक है, कोई वीकेंड का दिन चूज़ कर लें जिस टाइम आपके हस्बैंड घर पे होते हैं, उस दिन वहाँ पे भेज के उनको सब्ज़ियाँ वगैरह मंगवाया करें। वहाँ पे आपको सस्ती और फ़्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं, तो इस तरीके से भी आप बचत कर सकते हैं। अच्छा, फ्रूट के लिए मैं आपको एक टिप दूँ कि बहुत सारे घरों में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा भी है। तो हमेशा फ्रूट ख़रीदते हुए कोशिश किया करें कि शाम के टाइम फ्रूट मंगवाया करें। उससे क्या होता है कि शाम के टाइम ना जो जितने भी रेडी वाले होते हैं ना, उन सब ने फ्रूट सस्ता कर दिया होता है, क्योंकि उन्होंने अपने घरों को जाना होता है। तो उस टाइम पर आप देख के अच्छा सा फ्रूट ले सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाता है।
तो इस तरह से करके ना छोटी-छोटी चीज़ों से आप सेविंग्स करके अपने काफ़ी सारे जो है पैसे बचा सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोशिश करें बड़ी पैकिंग में खरीदें, इकट्ठी खरीदें। ठीक है, कोई भी चीज़ है ना, जैसे ये बिस्किट्स हैं, तो ये अगर पूरा डिब्बा लेंगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे। अगर आप एक-एक करके 1 पीस परचेज़ करोगे या 2 या 3, तो वो आपको थोड़े से महँगे पड़ते हैं। इसमें भी काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। ये बिस्किट्स वगैरह मैं बच्चों के लंच के लिए मँगवाती हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह के टाइम ये ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग इनको शॉप से चीज़ लेके दें, क्योंकि जब बच्चे शॉप पे जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उनको ढेरों ढेर चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो वो आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवा देते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मंथ के स्टार्ट में ना इस तरह की चीज़ें मँगवा के रख लेती हूँ। तो घर में जो मैं उनको घर से खाने के लिए देती हूँ, उसके साथ में एक चीज़ जो है मैं यहाँ से रख देती हूँ, तो बहुत अच्छे से महीना भी मैनेज हो जाता है और बच्चों को ना शॉप पे जाने की आदत नहीं पड़ती। तो इससे काफ़ी हद तक ये फ़ायदा है कि मेरे बच्चे वीकेंड में 1 दिन जो है शॉप पे जाते हैं, अपने पापा के साथ चीज़ वगैरह ले आते हैं, लेकिन रोज़-रोज़ उनको शॉप पे हम लोग नहीं लेके जाते और इस तरह से उनकी ये हैबिट डेवलप नहीं हुई। पहले इनको बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई थी शॉप पे जाने की, बट ये हमने इस तरह से करके कम की है। लेकिन ये है कि आपने चीज़ छुपा के रखनी है, बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं रखनी। अच्छा, जब भी ग्रॉसरी आती है ना, उसको फ़ौरन से ऑर्गेनाइज़ कर दिया करें। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोशिश किया करें कि बार-बार जगह ना बदला करें। मुख्तलिफ़ बास्केट्स मिलती हैं, $1 शॉप पे चले जाएँ, आपको वहाँ पे ₹280 में, ₹270 में बड़ी अच्छी बास्केट्स मिल जाती हैं। एक आप बास्केट बना लें जिसमें आप साबुन रख लें, ठीक है? जिसमें शैम्पू रख सकते हैं आप, फेस वॉश वगैरह, इस तरह की जो डिटर्जेंट्स वगैरह वो रख सकते हैं। इस तरह की बास्केट बना लें। एक आप बास्केट जो है ना एयर टाइट, सॉरी उसे बास्केट तो नहीं कहेंगे, उसे कंटेनर कह लें या कुछ भी इस तरह का एयर टाइट किस्म का बॉक्स ले लें। उसमें आप रखा करें अपनी सवइयाँ होती हैं, ठीक है, सूजी हो गई, मैदा हो गया, जिसमें आपको लगता है कि चूंटियाँ ना अंदर चली जाएँ। तो इस तरह का एयर टाइट किस्म का, जो मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, बस एक दफ़ा आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उससे आपकी चीज़ों के अंदर चूंटियाँ नहीं जाएँगी। गर्मियों में चूंटियों का काफ़ी मसला होता है, तो एक ये काम कर लिया करें। और चीज़ें जो है ना, अगर आप एक दफ़ा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं ना, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। आपको बार-बार ढूँढनी नहीं पड़ती है। आपको पता है कि वहाँ पे चीज़ पड़ी है, फ़ौरन से निकाली, काम ख़त्म किया। टाइम की भी बचत होती है और दिमाग की खपाई भी नहीं होती। मेरे घर में भी जो है, मेरे हस्बैंड भी कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। वो मेरे साथ में छोटे-छोटे काम करवाते रहते हैं। उनको कुकिंग का बहुत शौक है, क्योंकि अक्सर लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं ना, कुकिंग करने के आदी हो चुके होते हैं। तो मैं इस तरह से चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ ना, तो उनको पता होता है कि इस जगह पे ये चीज़ पड़ी है, इस जगह पे ये चीज़ पड़ी है। तो उससे किचन जो है ना, आपका काफ़ी हद तक बिखरने से बच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी चीज़ें जब आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है बाकी घर के लोगों के लिए। और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके जब आप रखते हो ना, तो आपका किचन बिल्कुल भी नहीं बिखरता, बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहता है। और अपनी लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ बनाएँ, ठीक है? ख़वातीन को, लड़कियों को ख़ासकर हैबिट होनी चाहिए कि अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। लड़कों की हैबिट्स जो है ना, मदर्स को लाज़मी बनानी चाहिए। मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे भी हर काम में अपने बाबा की तरह पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ़ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ये चीज़ें लाज़मी सिखाएँ। लेकिन लड़कियों को मैं इसलिए कहती हूँ कि लड़कियों को ना ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। लड़कों को ना कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है? हम लड़कियां जो होती हैं, उन्होंने जाना होता है अगले घरों में, ठीक है? घरों के सलीके को हमारी सोसाइटी में ना मोस्टली लड़कियों से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन मेरे अपने बेटे हैं, मैं उनको हर चीज़ सिखाती हूँ, उनको वो सब काम सिखाती हूँ, ठीक है? जो कि लड़कियों को भी आने चाहिए और लड़कों को भी आने चाहिए, ठीक है? अब अक्सर काम है, लोग ये सोचते हैं ये लड़कों के करने के काम है, मैं उनको वो सिखाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो घर के सब कामों में हिस्सा ले लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनकी मदर ने उनकी इतनी अच्छी इस तरह से तरबियत की। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की भी वैसी तरबियत करूँ, ताकि कल को वो भी किसी के काम आ सकें, वो भी किसी के लिए हेल्पिंग हैंड साबित हो सकें। और सबसे बड़ी बात, अपने लिए भी उनके लिए आसानी होगी जब अपने हाथ से काम करने की उनको आदत होगी। अच्छा, जो शॉपर्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए इस तरह से एक बास्केट सी बना लिया करें, ठीक है? इससे क्या होता है कि जब भी आपको शॉपर की ज़रूरत पड़ती है, सामने-सामने पड़े होते हैं, ठीक है? मैं इज़िली यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से कोई बास्केट बना लें, उनको शॉपर्स को, ठीक है, फ़ोल्ड करके इसमें रख दिया करें किसी भी बास्केट में, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है नाश्ते का टाइम जो है वो हो चुका हुआ है। 6 बजे मैं बच्चों को उठा देती हूँ, लेकिन ये आज खुद ही उठ के हुए थे 5:30 बजे। अच्छा, ये देख लेते हैं कि अगर मैं उठूँ ना, कमरे में मौजूद नहीं हूँ ना, तो इनको होता है कि सुबह हो गई है, बस हमने भी उठ जाना है। तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद भी जॉब पे जाना होता है, हस्बैंड ने भी जाना होता है। तो जब ये टाइम से उठ जाते हैं, तो इनका नाश्ता वगैरह हर चीज़ बहुत टाइम से हो जाती है। तो इनको मैं हमेशा 8 बजे सुला देती हूँ, जिसकी वजह से ये आराम से 6 बजे उठ जाते हैं। और 7 बजे हम लोगों ने निकलना होता है, और 1 घंटे में ये आराम से अपना नाश्ता भी कर लेते हैं, चेंज करके आराम से हम लोग ईज़िली निकल जाते हैं।
कोई भी लेट नहीं होता, हड़बड़ी नहीं मचती। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले घंटा डेढ़ लाज़मी पहले उठा करें, उनके उठने से पहले नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया करें। इससे क्या होगा कि आपके घर के बाहर वैन्स वालों को हॉर्न नहीं बजाने पड़ेंगे, उनको तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके बच्चों की वजह से किसी और के बच्चे लेट नहीं होंगे। हम मोस्टली अपने बच्चों को ये है खुद ही ड्रॉप करते हैं, लेकिन ये है कि अगर बच्चे ज़रा ज़िद में आ जाए ना तो हम लोग भी लेट हो जाते हैं। तो ये जो अर्ली सोने वाली जो हैबिट है ना, टाइम से सोने वाली हैबिट, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो आदत छोड़ दें कि बच्चों को 12-1 बजे जब आप लोग सुलाते हैं, ठीक है, सुबह के टाइम आप उनको उठाते हैं तो बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं क्योंकि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती। तो लाज़मी थोड़ा-सा ना अपनी हैबिट्स थोड़ी-सी चेंज करें, बच्चों को सुला के आप बाकी काम कर लिया करें। मैं और मेरे हस्बैंड यही करते हैं कि 8 बजे ना हम सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, हम लोग लेट जाते हैं। बच्चों को बाकायदा प्रिटेंड करते हैं कि हमने भी साथ ही सो जाना है, तो बच्चे सो जाते हैं आराम से, फिर अपने हम काम-काज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप लास्ट में ना अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना दोपहर की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पे शाम की रूटीन है। शाम के टाइम के मैं क्या करती हूँ कि आटा वगैरह शाम के टाइम गूँथती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं रोज़ आटा नहीं गूँथती, मैं 2 दिन का इकट्ठा गूँथ लेती हूँ। आधा मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है, आधा जो है मैं नीचे रख लेती हूँ और इस तरह से मुझे रोज़ आटा नहीं गूँथना पड़ता। इस तरह की छोटी-छोटी हैबिट्स अपनी लाइफ में ऐड कर लें, कुछ भी नहीं होता। ताज़ा आटे की आदत जो होती है ना, कोई इतनी बड़ी नहीं होती, मतलब हम लोग भी खाना खाते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसी रोटी बनती है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये बस दिल को समझाने वाली बात होती है। अपने लिए हमें खुद आसानियाँ पैदा करनी है, अपने लिए सुकून हमें खुद ढूँढना है और हमें वो तरीके जो हैं उन पे फ़ॉलो करेंगे जिनसे हम सुकून मिल सकता है, तभी हमें सुकून मिलेगा। तो यहाँ आटा गूँथने के बाद हाथ के हाथ ना इसका जो जिसमें आपने आटा गूँधा है उसको भी वॉश कर दिया करें, क्योंकि बाद में क्या होता है वो उसके साथ चिमट जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं, अगर फ़ौरन के फ़ौरन हम काम कर दें ना तो हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना कंज़्यूम नहीं होता। तो अगर हम अक्सर काम होता है, छोटा-सा काम होता है, लेकिन जब हम उसको सोचते रहते हैं ना, अच्छा मैंने ये काम करना है, तो वो ना लटक जाता है। तो काम को बस सोचें और फ़ौरन कर दिया करें, आप भी टेंशन फ्री हो जाती हैं और काम भी हो जाएगा। अरे, शाम के टाइम ना मैं एक दफ़ा सिंक लाज़मी वॉश कर देती हूँ। आपने देखा होगा अक्सर ना सिंक के ऊपर पानी के धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि सिंक को अच्छी तरह से किसी भी लिक्विड सोप से या सिंपल आपके घर में जो मैक्स साबुन है, ठीक है, या फिर विम है, उसके साथ अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन करने के बाद क्या किया करें, इसको ड्राई करके ना ऊपर इस तरह से कपड़ा मार दिया करें। मैंने ये टॉवल रखा हुआ है, उससे एक दफ़ा मैं इसको ड्राई कर देती हूँ, तो फिर क्या होता है कि इसके ऊपर पानी के निशान नहीं पड़ते। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ परचेज़ नहीं कर सकते, और पानी के बहुत ज़्यादा निशान पड़े हो ना तो बिल्कुल भी वो सिंक आपका देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जी मैंने सिंक भी क्लीन कर दिया था और साथ में मैंने स्टोव है उसको भी शाम के टाइम लास्ट में एक दफ़ा क्लीन कर देती हूँ। और क्योंकि सुबह के टाइम जो है मुझे हल्का-फुल्का क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि सुबह मुझे भागने की जल्दी होती है, लेट ना हो जाऊँ, जॉब पे जाना होता है। तो ये सारे काम जो है ना मैं रात के टाइम कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड बाहर से कुछ खाने को ले आए थे, तो मैंने यहाँ पे जो है सोचा कि चलें चाय वग़ैरह बना लेती हूँ। बच्चे जो थे इस टाइम पे सो चुके हुए थे और तकरीबन ये 8:30 का टाइम था, तो उनको सुला के हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए थे, क्योंकि आजकल जो है मेरी मेड नहीं है और सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं, तो मैं थोड़ा-सा लेट सोती हूँ। अक्सर काम सफाइयों के जो लोग दिन में करते हैं ना, मुझे वो यहाँ पे रात के टाइम करने पड़ते हैं। तो बस उसके लिए खुद को फ्रेश रखने के लिए शाम के टाइम जो है ना, सॉरी रात का कह लें, अब रात के टाइम जो है ना चाय तो लास्ट में होती है। अच्छा, यहाँ पे चाय रख के ना फिर मैं अक्सर काम बाकी कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह इस तरह से वॉश करके रखे होते हैं ड्राई होने के लिए, तो ड्राई हो जाते हैं, तो मैं शाम के टाइम फिर इनको समेट देती हूँ। और हमेशा जो किया करें कि इस तरह के लंच बॉक्सेस हो गए, स्टोरेज बॉक्सेस हो गए, उनकी वाटर बॉटल्स हो गई, उनको इस तरह से उल्टा करके रख दिया करें। पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए तो उसके बाद इनको इस तरह से बंद किया करें। अदरवाइज़ गीले जब आप बंद करते हो ना, अंदर स्मेल पैदा हो जाती है और उसमें फिर आपने बच्चों का लंच भेजना होता है, तो वो बिल्कुल भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से करके ड्राई करने के बाद इनको बाकायदा केबिन्स में रखा करें। 1 डेढ़ घंटे में ये आराम से ड्राई हो जाते हैं। इस तरह से लास्ट में इनको उल्टा करके रख दिया करें। तो ये है कि छोटी-छोटी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और ये चीज़ आपके सलीके में आ जाती है, ठीक है। ये एक सलीका होता है कि उठा के गीले जब आप स्टोरेज बॉक्सेस अब ड्रॉर्स में रख देते हो, केबिन्स में रख देते हो, तो वहाँ से फिर सेलन की स्मेल आने लग जाती है, वहाँ पे फिर फंगस पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने काम कभी भी नहीं करना। ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन कुछ बच्चियों को नहीं भी पता होता। जैसे कि मेरी शादी हुई थी तो मैं भी अक्सर ऐसे उठा के बस जल्दी समेटने की करती थी। बट ये है कि वक्त के साथ साथ आप सब चीज़ें सीखते जाते हो जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हो, क्योंकि जब तक इंसान ने कोई काम नहीं किया होता इंसान को नहीं पता होता।
बट जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं हमें चीज़ों का पता चलता जाता है। और घरदारी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अक्सर लड़कियां समझती हैं कि शादी के बाद घरदारी बहुत मुश्किल है। यार घरदारी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत मज़े का काम है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने खुशी खुशी काम करना है और खुशी खुशी सीखना है। और अपने घर का काम करना कोई भी छोटापन नहीं होता, अपने घर के काम खुशी से करने चाहिए। अक्सर जैसे कि 1 महीना हो गया मेरी मेड नहीं है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं घर के गेट के बाहर भी अक्सर झाड़ू पकड़ के उससे झाड़ू लगा देती हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कोई हमें देख रहा होगा, कोई क्या कहेगा। देखिए अगर कोई देख भी रहा है तो हम अपने घर के काम कर रहे हैं, अपने घर की सफाइयाँ कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी आदत है कि कोई इंसान इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है खुद से। अगर कोई आपको हेल्पिंग हैंड मिलता है वेल एंड गुड, ठीक है। मैं भी आजकल ढूंढ रही हूँ, अल्लाह करे कि मुझे मिल जाए। मेरे लिए लास्ट में दुआ कीजिएगा कि मुझे मेड मिल जाए, अदरवाइज़ जॉब के बाद घर आके काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे वही काम रात के टाइम करना पड़ते हैं जो मैं दिन में नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ से वापस आके भी बच्चों को देखना होता है, उनको उनकी स्टडीज़, किचन और भी काफ़ी सारे काम है, चैनल का काम भी मुझे करना होता है। तो ये काफ़ी फिर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो मैं बस ये है कि एक सफाई वाला बंदा सफाई कर जाए ना तो आपकी काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है, बाकी काम आप ईज़िली कर लेते हो। तो अभी हमेशा यहाँ पे रात के टाइम जो है ना मैं डस्टबिन का शॉपर चेंज करती हूँ। और मैंने आपको बताया था मैं इसको रोज़ चेंज नहीं करती, मैं इसको ऑलमोस्ट 3 दिन बाद या 4 दिन बाद चेंज करती हूँ, क्योंकि इसमें मैं क्या करती हूँ कि छिलके वगैरह नहीं फेंकती वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, वो मैं अलग से शॉपर में बांध के और वो बाहर वाली डस्टबिन में फेंकती हूँ, क्योंकि उनमें नमी होती है। अगर मैं यहाँ पे फेंकूँगी तो फिर ये वाला शॉपर मुझे रोज़ चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाहर वाली डस्टबिन का जो है बाहर वो तो तकरीबन रोज़ ही कचरे वालों को चली जाती है, तो वो आपकी सफाई हो जाती है वहाँ से, लेकिन इसको फिर रोज़ चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, डस्टबिन के लिए ना डस्टबिन के साइज़ के हर साइज़ के शॉपर्स मिल जाते हैं आपको होलसेल पे, और बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे अच्छा मोस्टली जहाँ पे आपके सिटी में सब्ज़ी मंडी होती है, गल्ला मंडी होती है, वहाँ पे कोई ना कोई शॉप्स लाजमी होती हैं जहाँ पे आपको होलसेल रेट पे ये शॉपर्स मिल जाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप हल्का ले लो, आपकी मर्ज़ी है जो आप अच्छे वाला ले लो। मैंने ऑलमोस्ट 300 के शॉपर्स मंगवाए थे और ये ऑलमोस्ट मेरा कोई तीसरा महीना है ये शॉपर्स चल रहे हैं। तो डस्टबिन जो है चेंज करने के बाद शॉपर वगैरह ठीक है, मैं चाय वगैरह पी के फ़्रेश हो गई थी। अभी यहाँ पे मैंने सारे घर की सफाइयाँ करनी थी, इवन मॉपिंग भी करनी थी, और जो है झाड़ू वगैरह भी सब कुछ करना था। आई नो कि अक्सर लोग कहते हैं कि रात के टाइम नहीं करना चाहिए, बट मेरा मसला ये है कि मुझे सुबह के टाइम निकलना होता है, अर्ली मॉर्निंग, तो उस टाइम भी मेरे पास ना काम करने के लिए टाइम नहीं होता। और आजकल जैसे चूंटियों का सीज़न है, और अगर आप डेली जो है फिनाइल वाला इसके साथ मॉपिंग ना करो तो चूंटियाँ बहुत होती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने डस्टबिन जो है वो उसका शॉपर वगैरह चेंज कर दिया था, और छोटे छोटे काफ़ी काम थे जो मैं आज निपटा रही थी, क्योंकि कल हमारे घर में गेस्ट भी आने, तो मुझे था कि एक दफ़ा ना थोड़ी सफाई हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:15 का टाइम होने वाला है, और मुझे काम करते करते तकरीबन 10:30 हो गए थे। तो क्योंकि उसमें डस्टिंग वगैरह भी की थी, सारे काम किए थे। तो ये है कि अगर आपको घर में हेल्पिंग हैंड मिलता है ना, कोई मेड आपको मिलती है, तो लाजमी ये सफाई वगैरह वाले काम करवा लिया करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ख़वातीन कोई मशीन नहीं है। हर इंसान को आराम की भी ज़रूरत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे जितनी मदद मिल सके वहाँ आपको लेनी चाहिए। किचन भी यहाँ पे मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। रात को लास्ट में एक दफ़ा किचन नीट एंड क्लीन करके सोया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि सुबह जब आप किचन में जाते हो ना, आपको बड़ा ही कोई सुकून फील होता है, आप बड़े अच्छे से काम कर सकते हो। मेरी आदत है कि मैंने कभी भी रात के बर्तन नहीं छोड़े, मैं सारे जो है ना रात के बर्तन रात को वॉश करके तो फिर नेक्स्ट डे वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में बर्तन छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद क्या किया करें कि रात के टाइम ना एक दफ़ा लाजमी, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं रात के टाइम जो सोफ़ों की चादरें वगैरह हैं वो सेट कर देती हूँ। बच्चों की वजह से मैं लाजमी कवर डालती हूँ। अच्छा, अगर आपने अच्छी क्वालिटी के कवर्स लेने हैं ना, थोड़े से एक्सपेंसिव तो शायद हो जाएंगे, बट इतने भी नहीं है, आप सेल्स में से उनसे ले सकते हैं, उनकी सेल भी लगती है। के लीलन से आप इस तरह से टेरी कॉटन में सोफ़ा कवर्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर 2 सीटर है तो आप 3 सीटर लें, ताकि साइड्स भी कवर हो जाएं। अगर 1 सीटर सोफ़ा है तो उसका 2 सीटर ले लें, उससे क्या होता है कि साइड्स अच्छे से कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बाकायदा डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर दी थी। डस्टिंग के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है मेरे घर में, मेरी मोस्टली घर में ना सोफ़े वगैरह भी पोशिश वाले हैं, बेड्स भी आलमोस्ट पोशिश वाले हैं। डस्टिंग के लिए आलमोस्ट कह लें कि साइड टेबल्स होती हैं, यहाँ पे ये जो 2 से 3 सेंटर टेबल्स हैं ये होते हैं। तो रात के टाइम ये छोटे छोटे काम कर दिया करें। चलें, सफाई तो मैं कर रही हूँ ना, आप लोग सफाई सुबह मेड अगर करती है तो रात के टाइम सोफ़ों की चादरें सेट कर दिया करें, टेबल सेट कर दिया करें, बिखरी हुई चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे रख दिया करें। नीचे अगर आपकी सफाई झाड़ू पोछा नहीं भी है ना, तो सिर्फ एक दफ़ा चीज़ें सेट करने से ना आपका घर बहुत ही ऑर्गेनाइज लगने लग जाता है। और ये काम तो ख़वातीन वैसे सारा दिन करती रहती हैं,
लेकिन फिर भी काम ख़त्म होने में नहीं आते। और आज बस मुझे फिर जोश सा आ गया था, मैंने सोचा कि आज ना मैं ये जो मिरर्स हैं ना इनको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना अक्सर हाथ लगाते हैं तो उससे ना वो काफ़ी थोड़े से ब्लर से हो गए थे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट जो है थोड़ी बहुत सेटिंग की है। अभी नीचे ना तो मैंने मॉपिंग की है, ना मैंने झाड़ू लगाया, लेकिन फिर भी काफ़ी नीट लुक आ रही है। तो बस ये है कि सुबह उठते सार अपने बेड की चादर सेट कर दिया करें, बेड सेट कर दिया करें, एक्स्ट्रा बर्तन किचन में रख दिया करें, इससे वैसे ही आपका घर नीट लगने लग जाता है। तो बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कुछ छोटी-छोटी टिप्स थी, 5 मिनट्स हैबिट्स हैं जो आपकी लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ बना देती हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।